दो चार टिकटॉक फिल्में करके खुद को क्वीन समझने वाली पूर्व एक्ट्रेस और अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत के दिमाग में नफरत और बड़बोलेपन का कचड़ा भरा पड़ा है। जंतर मंतर पर और देश भर में सड़कों पर अपने भविष्य के लिए लड़ रहे युवाओं पर अपना ज्ञान झाड़ते हुए इस मैडम ने इस देश के पूरे जनजी और युवाओं को खुलेआम बदसूरत, गटर छाप, नशेड़ी और अनगिनत यौन संबंध रखने वाला बताया है। तो कंचना मैडम, ये बताइए कि दूसरों पर इतना घटिया नीच कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बांट रही हैं, लेकिन पहले अपने शीशे को पूछिए और अपना चेहरा उसमें देख, तभी तो पता चलेगा कि शीशे में किसको आप देख सकती हैं। जरा मैडम का IQ लेवल देखिए। ये वही कंगना रनौत है जिन्होंने एक नेशनल टीवी इंटरव्यू में कैमरे के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर दिया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। तो मैडम, आपके ज्ञान को देखकर यही लगता है कि आपको यह भी नहीं पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, किस तारीख को हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उनका महान इतिहास क्या था, और आप इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को नशेड़ी बता रही। रही बात इनकी एक्टिंग और फिल्मों की, तो बॉलीवुड में इनका करियर कितनी तेजी से डूबा है यह पूरा देश जानता है। हाल ही में जब इनकी फिल्म थिएटर में लगी तो हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सीट भरने के लिए भारत कूपन कोड लगाकर बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट बांटे जा रहे थे। यानी सरकारी तंत्र और राजनीतिक पार्टी के सहारे थिएटर की 10-20 सीटें भरने वाली मैडम ये आज संसद में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। मैडम अपने बयान में रोना रोती हैं कि प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को गालियां दी गई। सुनिए कंगना जी, अब इस देश में किसी भी व्यक्ति की माँ, बहन या बुजुर्गों को दी जाने वाली गाली या अभद्र भाषा का 100% विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। गाली देना पूरी तरह से गलत है, लेकिन उस एक बयान की आड़ में आप पूरे देश के करोड़ों मेहनती, रात दिन पढ़ाई करने वाले युवाओं को और जेनजी को गटर छाप और नशेड़ी बोल देंगे। आपके पास क्या सबूत है, क्या डेटा है आपके पास कि इस देश का युवा गटर छाप है? एक तरफ आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात रील बनाकर सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि हम युवाओं और जेनजी के साथ हैं, हम उनकी बातें सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कंगना रनौत उसी युवा पीढ़ी को खुलेआम नशेड़ी और अय्यास बता रही हैं। इसी को बोलते हैं दोगलापन। कंगना जी, अगर आपको सच में घटिया बयानों से इतनी नफरत ही होती तो अपने ही पार्टी के उन महाज्ञानी सांसदों के बयान भी जरा सुन लेती। आपकी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के अंदर से लेकर सड़कों तक महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के नाम पर क्या क्या घटिया और अश्लील बातें तक बोली। तब आपके मुंह में कौन सा फेविकोल जम गया था? तब आपका यह संस्कार और नैतिकता किस कोने में सो रही थी? जब प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी को विधवा कहा था, तब आप कहां थे? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आपकी पार्टी के नेताओं घटिया बयानों पर मैडम मौन धारण कर लेती हैं, लेकिन जब देश का युवा अपने हक, पेपर लेकर और रोजगार के लिए आवाज उठाए तो मैडम अपने दिमाग का पूरा कचरा सोशल मीडिया और मीडिया के सामने उड़ेल देती हैं। तो मैडम कंगना जी, आप सिर्फ हिमाचल की एक सीट से चुनकर आई सांसद है, इस देश के मालिक या ठेकेदार नहीं है। मुंबई में इसी कमरों से निकलकर जाइए और अपना काम करते रहे, फिर क्योंकि आपको फिर आगे भी चुनाव लड़ना होगा। अगर इस देश का कोई भी युवा सिर्फ गिन के मांग लीजिए 10-50 लड़कियां भी आपके सामने आकर खड़ा होकर आपसे बस सवाल पूछने लगी कि आपने अभी तक क्या कौन कौन सा काम किया इस देश के लिए और आप जहाँ पे लोकसभा सीट के लिए, तो आपको भागने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का युवा अपना भविष्य बनाने के लिए रात दिन पसीना बहा रहा है। और आपको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे में बैठकर टीवी खोलकर वही मीडिया के अनर्गल बातों को सुनती हैं। आपका ये घटिया अहंकार और बकवास ये कोई युवा सहने वाला नहीं है, तो अपनी एडवाइस अपने पास रखिए।